ओके बच्चों, कैसे हो? मैं योगेश त्यागी, फिजिक्स लेक्चरर, टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बेटा, हमारा 11th CBSE का जो टॉपिक था वो हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिलेशंस और इक्वेशन ऑफ मोशंस, यानी चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जो चल रहा था मोशन इन ए प्लेन। और आज हम चैप्टर 4 का में भी लास्ट टॉपिक होगा जो हम कंप्लीट कर लेते हैं, और वो टॉपिक है अपना मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन ऑन ए सर्कुलर पाथ। टॉपिक है अपना मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन ऑन ए सर्कुलर पाथ, यानी आज हम किसी पार्टिकल को वर्टिकल प्लेन में ऐसे मोशन कराएंगे, ठीक है ना, ऐसे मोशन कराएंगे। तो इस कंडीशन में हमने माना कि अगर एक पार्टिकल इस प्रकार मोशन कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पर, राइट बेटा, जिसका सेंटर ये है, इसकी रेडियस, ये रेडियस है इसकी कैपिटल R, ये इसका सेंटर है O, ये इसका टॉप पॉइंट है कैपिटल A, और ये इस पाथ का लोएस्ट पॉइंट है कैपिटल B। अगर ये इस प्रकार मोशन कर रहा है तो सपोज पॉइंट A पर इसका लीनियर वेलोसिटी मान ली हमने VA, और पॉइंट B पर इसकी लीनियर वेलोसिटी मान ली VB। एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, क्या है, मास है स्मॉल m, तो इसका वेट होगा डाउनवर्ड mg। क्या होगा बेटा, mg। तो हम अब बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट कैपिटल A। ओके बेटा, तो सक्सेसिव सर्कुलर पाथ के लिए पॉइंट A पर एक पार्टिकल की मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक सक्सेसिव सर्कुलर पाथ के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। तो उस मिनिमम वेलोसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो अपन बात करते हैं पॉइंट A पर, पॉइंट कैपिटल A पर मिनिमम वेलोसिटी बेटा। तो जब पॉइंट A पर बात करेंगे तो इसके लिए इसका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv², पॉइंट A पर इसकी वेलोसिटी VA, mv² अपॉन r यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये इक्वल होना चाहिए किसके, वेट ऑफ पार्टिकल mg के। यानी VA का मान मिनिमम इतना होना चाहिए कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, उसके वेट mg के इक्वल। देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हुई तो वो सर्कुलर पाथ पर मोशन नहीं कर पाएगा, ये 100% है। तो यहाँ से अपन निकालते हैं कि VA का मान क्या होगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा VA² = RG
तो VA इज इक्वल टू हो जाएगा √RG। ये अपने पास मिल जाती है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी पॉइंट ए पर वेलोसिटी का मान होगा √RG। अब हम बात कर लेते हैं किस पर, नंबर सेकंड पॉइंट बी पर। किस पर? पॉइंट बी पर, राइट बेटा। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट कैपिटल बी, राइट बेटा। तो पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी क्या होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mVA² प्लस mgh, और यहाँ होगी हाफ mVB² प्लस mgh। लेकिन आप देखिए पॉइंट ए पर इसके लोएस्ट पॉइंट से टोटल हाइट कितनी होगी? ये दिस इज r, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 2r, और लोएस्ट पॉइंट पर क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ हो जाएगा h इज इक्वल टू 0। तो ये मिलेगा हमें हाफ mVA² प्लस mg इंटू 2r इज इक्वल टू हाफ mVV², राइट बेटा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा mVA² प्लस 1/2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4mgr इज इक्वल टू, यहाँ से भी 1/2 कॉमन आके इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो ये बचेगा mVV²। m और m क्या हो जाएगा? कैंसिल, और VA की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? VA², यानी यहाँ से हो जाएगा GR प्लस 4GR इज इक्वल टू VB², देन VB² इज इक्वल टू 5GR और VB इज इक्वल टू हो जाएगा √5GR। तो इस बेस पर ये लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आ जाती है √5GR, इक्वेशन नंबर 2, राइट बेटा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। तो जो थर्ड पॉइंट है हम बात करते हैं एट एनी पॉइंट सी। एनी पॉइंट सी, तो इसके लिए क्या करना है बेटा? सबसे पहले इसके लिए क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये इसका क्या है? सेंटर है। ये इसकी क्या है? रेडियस है r, और ये पॉइंट क्या था? A है, ये B है, और सपोज इसको हमने मान लिया D बेटा। एट एनी पॉइंट सपोज दिस इज C, तो C पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा? ये हो जाएगी लीनियर वेलोसिटी VC। सपोज लोएस्ट पॉइंट से इसकी हाइट कितनी है? h, और ये एंगल क्या है बेटा? थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r - h,
राइट बेटा। तो अपन यहाँ बात कर लेते हैं, इधर देखिए आप, ट्राइंगल, ये पॉइंट क्या है O, तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे OC, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ दिस इज M, OCM, ट्राइंगल OCM। तो यहाँ से अपन निकालते हैं किसका मान, R माइनस S, तो ये cos थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यानी सबसे पहले लेंगे अपन क्या, बेस, तो बेस क्या है अपने पास, इसके सामने वाला ये क्या है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोथेनियस, और ये क्या है, इधर देखें ध्यान से, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले बात आती है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, बेस क्या है बेटा यहाँ पर r माइनस एच अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये क्या होगी रेडियस। अगर कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को यदि सर्कुलर पाथ पर मोशन कराया जा रहा है तो यह स्ट्रिंग की लेंथ होगी, और ये लेंथ सब जगह क्या होगी सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा अपॉन r माइनस एच अपॉन r। तो यहाँ से आ जाएगा r माइनस एच इज इक्वल टू r कोस थीटा, राइट बेटा। क्या आया अपने पास r कोस थीटा। तो इसकी हम बात कर लेते हैं r कोस थीटा। आगे बढ़े देखेंगे ध्यान से, यहां से क्या निकालना है बेटा, h निकालना है, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा r माइनस r कोस थीटा। तो h इज इक्वल टू r कॉमन आएगा, ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा। दिस इज वैल्यू ऑफ h। हमें क्या करना है, पॉइंट C पर वेलोसिटी निकालनी है vc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर एक बार कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट B इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट कौन सा, दिस इज C, पॉइंट C। तो यहाँ पर पॉइंट B पर टोटल एनर्जी अभी मैं बता चुका हूँ m हाफ mv स्क्वायर, राइट बेटा। अब मुझे बताइए यहाँ हाइट क्या है 0, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0 इज इक्वल टू, पॉइंट C पर बात करें तो हाफ mvc स्क्वायर, हाफ mvc स्क्वायर प्लस mgh, राइट बेटा। तो अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, एक तो vb की वैल्यू रखनी है, कहाँ है, ये रही हमारे पास। एक हमें किसकी वैल्यू रखनी है, h की वैल्यू रखनी है। तो यहाँ सबसे पहले आप दो, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा mvb स्क्वायर इज इक्वल टू mvc स्क्वायर प्लस 2mgh, राइट बेटा। तो अब देखते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो vb की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू vb स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5gr इज इक्वल टू mvc स्क्वायर प्लस 2mg। h की वैल्यू बेटा क्या है r इंटू 1 माइनस कोस थीटा, राइट बेटा। m कॉमन आके क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या बचेगा vc स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा 5gr माइनस 2gr 1 माइनस कोस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू 5gr
माइनस मल्टीप्लाई करिए इसका 2GR माइनस माइनस प्लस 2GR cos थीटा। तो ये बचेगा VC स्क्वायर इजक्वल टू माइनस 2GR, यहाँ से गए तो ये बचेगा 3GR प्लस 2GR cos थीटा। राइट बेटा, आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप ध्यान से कि यहाँ क्या बचेगा, VC स्क्वायर इजक्वल टू यहाँ से GR कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 प्लस 2 cos थीटा। देखिए इधर GR कॉमन लिया तो क्या बचा 3 प्लस 2 cos थीटा। तो VC की वैल्यू आ जाएगी बेटा रूट GR 3 प्लस 2 cos थीटा। ये अपना फाइनल रिजल्ट है एट एनी पॉइंट ऑफ C। किसमें, किसी वर्टिकल प्लेन में यदि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो। अब मान लो सपोज अभी हमने जो डायग्राम बनाया था, क्या बताया उसमें कि ये पॉइंट क्या था अपने पास, ये था A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, C और D पॉइंट। ये एंगल क्या था, थीटा। अगर हम यहाँ से कुछ कंडीशन लें तो हम पहली कंडीशन में यदि ये लिखें कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर ये 0 हो गया तो ये पॉइंट C कहाँ आ जाएगा, B पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट, और अपन लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर देखो थीटा इज इक्वल टू 0 रखने पर C कहाँ आ जाएगा, B पर। तो ये हो जाएगा VC इज इक्वल टू अंडर रूट GR 3 प्लस 2 cos थीटा का मान 0 और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो कितना आ गया 5। तो VC इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 5GR। क्या ये वैल्यू B की नहीं थी, राइट। यानी अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो हमने थीटा की वैल्यू 0 रख दी तो हम कहाँ गए, B पर, और B पर आने पर वही रिजल्ट आ गया जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। ऐसे ही हम अब देखिए, अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या ले लूँ 180, अगर मैं थीटा की वैल्यू 180 लूँ तो हम कहाँ चले जाएंगे, थीटा कितना हो जाएगा 180, तो कहाँ जाएंगे पॉइंट A कंडीशन में। तो देखते हैं क्या वो रिजल्ट आता है। तो देखो इधर थीटा इज इक्वल टू 180, तो cos 180 का मान कितना होता है बेटा, कोई बताए। cos 180 की वैल्यू देखिए अपन मैथ में सीखते थे, लेकिन अपन इसको ज़्यादा नहीं तो अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90, तो cos A cos B माइनस sin A sin B, ऐसे भी कर लो इसको, ज़्यादा नहीं आता तो cos 90 0 0 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है -1। तो वैल्यू रखिए वहाँ पर, तो ये हो जाएगा VC इज इक्वल टू अंडर रूट GR 3 प्लस 2 और cos -1, तो ये हो जाएगा -2। तो ये बचेगा VC इज इक्वल टू अंडर रूट 3 में से 2 गए 1, यानी GR। क्या ये वैल्यू पॉइंट A पर नहीं थी, बिल्कुल थी। इसका मतलब क्या हुआ, हमने थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखी तो हमें VC का जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो वही प्राप्त हुई जो पॉइंट A पर थी। पॉइंट D पर पूछता है, D पर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से आ जाएगा VC का मतलब VD, यानी C की जगह D आ जाएगा पॉइंट 90 डिग्री पर, और ये हो जाएगा अंडर रूट GR 3 प्लस 2 cos 90, और cos 90 की वैल्यू बेटा क्या होती है 0, क्या बचेगा 3। तो पॉइंट D पर जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी अंडर रूट 3GR, अंडर रूट 3GR। तो इस प्रकार बेटा हम किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल सकते हैं अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रहा है। इस प्रकार ये जो चैप्टर 4 था जिसका नाम था मोशन इन ए प्लेन कंप्लीट होता है। आज ये फिनिश हुआ। इसकी प्रॉब्लम जो है बेटा कुछ आप सॉल्व करें, प्रॉब्लम होने पर मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज दें, और मैं ये मानता हूँ
कि जितनी भी प्रॉब्लम है उनको हम फेस टू फेस सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर इन फ्यूचर कोविड-19 से छुटकारा मिलते ही जब ऑफलाइन क्लासें चालू होंगी, मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आऊँगा और सॉल्व करा दूँगा। और यदि सपोज आपकी क्लासें लंबे समय तक यदि ऑनलाइन चलती हैं तो मैं ऑनलाइन क्लासेज में आपके लिए सारे चैप्टर के सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा, तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए चिंतित ना हो, आपको मैं अच्छे से बता दूँगा। धन्यवाद।